उत्तर प्रदेश में प्रस्तावित दौरे को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। योगी आदित्यनाथ के 13 अप्रैल के प्रस्तावित कार्यक्रम को सफल और ऐतिहासिक बनाने के उद्देश्य से लोक निर्माण विभाग गेस्ट हाउस में एक अहम बैठक आयोजित की गई, जिसमें जनप्रतिनिधियों, प्रशासनिक अधिकारियों और पुलिस विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। बैठक के बाद मेरठ रोड स्थित नुमाइश मैदान का स्थलीय निरीक्षण किया गया, जहां मुख्यमंत्री की जनसभा प्रस्तावित है। इस दौरान सुरक्षा व्यवस्था, यातायात प्रबंधन, जन सुविधाओं और कार्यक्रम की समग्र रूपरेखा पर विस्तार से चर्चा की गई। अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि सभी व्यवस्थाएं समयबद्ध, समन्वित और त्रुटिरहित ढंग से सुनिश्चित की जाएं। प्रशासन और संगठन ने मिलकर इस दौरे को सफल बनाने का संकल्प लिया है, जिससे यह कार्यक्रम एक मिसाल बन सके। सादर वंदे मातरम। आदरणीय मित्रों, हम सबके लिए बहुत ही पसंदीदा का विषय है कि सनातन संस्कृति के ध्वजवाहक, जिनके निर्देश में प्रयागराज के अंदर 65 करोड़ लोगों में को मिसाल करने का काम किया, भगवान राम का भव्य मंदिर जिनके संकल्प से बनकर के तैयार हुआ, ऐसे आदरणीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी अपने जनपद मुजफ्फरनगर के अंदर, मुजफ्फर शहर के अंदर 13 अप्रैल को आ रहे हैं। एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। एक रोजगार मिला, वृहद रोजगार मिला, जो हमारे विभाग व्यवसाय शिक्षा कौशल विकास विभाग के द्वारा लग रहा है, जिसके अंदर 250 बड़ी कंपनियां आकर के पार्टिसिपेट करेंगी। और जो युवक और युवतियां, हमारी बेटियां, हमारी नौजवान, जिन्होंने हाई स्कूल से लेकर के हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, ITI, UPSDM की ट्रेनिंग, DDU GKY की ट्रेनिंग, BCA, MCA, MTech, ऐसे बहुत सारे कोर्सेज करने का काम किया। उन सबके लिए शानदार अपॉर्चुनिटी हमारे विभाग के द्वारा मिलेगी। आप आइए, QR कोड पर रजिस्ट्रेशन कराइए, वो जल्दी हम जारी कर रहे हैं। उसके माध्यम से 5000 से अधिक नौकरियां एक अच्छी कंपनियों में आपको मिलने का अवसर प्राप्त होगा। सबसे निवेदन, ऐसे ओजस्वी, ऐसे शानदार, हम सबके बहुत ही सम्मानित मुख्यमंत्री को सुनने के लिए, उनको दर्शन करने के लिए, उनसे मिलने के लिए 13 अप्रैल को नुमाइश मैदान मुजफ्फरनगर मेरठ रोड पे पहुंचने का कष्ट करें। भारत माता की जय। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में बहुजन समाज पार्टी के कार्यालय पर एक अहम बैठक आयोजित की गई, जिसमें मुनकाद अली ने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ संगठनात्मक मुद्दों पर चर्चा की। बैठक में SIR प्रक्रिया को लेकर विस्तार से मंथन किया गया। वहीं 14 अप्रैल को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती को लेकर कार्यक्रमों की रूपरेखा भी तैयार की गई। मुनकाद अली ने कार्यकर्ताओं को आगामी चुनाव को ध्यान में रखते हुए बूथ स्तर पर संगठन को मजबूत करने का संदेश दिया और अधिक से अधिक जनसंपर्क बढ़ाने पर जोर दिया। उन्होंने दावा किया कि बसपा आगामी चुनाव में प्रदेश में सरकार बनाने की स्थिति में है। इसके लिए कार्यकर्ताओं को अभी से पूरी ताकत के साथ जुटने की जरूरत है। देखिए, आज हम लोगों ने जो हमारी पार्टी SIR के बाद हम लोग संगठन की समीक्षा में लगे हैं। दोबारा से संगठन को रिन्यू कर रहे हैं। जिला कमेटी, विधानसभा कमेटी, सेक्टर कमेटी और बूथ कमेटियों पे भारी तादाद में हमारा काम चल रहा है। आज उसी की समीक्षा के संबंध में मीटिंग। उसके साथ साथ 14 अप्रैल हमारे महापुरुष बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का जन्मदिन है, जिन्होंने अपना पूरा जीवन इस देश में रहने वाले दलित, पिछड़े, मुसलमान, अपरकास्ट के गरीब भाइयों को उत्थान के लिए, उनको उनका हक दिलाने के लिए, उन्हें इज्जत और सम्मान दिलाने के लिए, उन्हें बराबरी का दर्जा दिलाने के लिए समर्पित कर दिया। 14 अप्रैल को उनका जन्मदिन है, जिसे आदरणीय बहन जी के निर्देश पर हम लोग लखनऊ में श्रद्धांजलि अर्पित करके और खुशी का इजहार करेंगे। तो उसकी तैयारी के साथ SIR पे हम लोगों ने जितना भी हो सकता था उससे दुरुस्त कराने की पूरी कोशिश करी है। हमारी पूरी टीम लगी है। और उसके बाद जो अब हमारे जो बूथ कमेटियां और सब डिस्टर्ब हो गई, उससे पूरे जिले में काम चल रहा है, पूरे मंडल में काम चल रहा है, पूरे प्रदेश। देखिए, हम लोग पूरी ताकत के साथ लगे हैं और अपनी पार्टी के संगठन को मजबूत कर रहे हैं और बूथ स्तर पर जगह के कैडर कैंप ले रहे हैं। सर्व समाज के भाइयों को पार्टी से जोड़ रहे हैं। हमें उम्मीद है कि सर्व समाज के भाई अब पूरी तरीके से हमारे साथ हैं और 2027 में हमारी सरकार बनेगी। आदरणीय बहन जी इस प्रदेश में। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर की सदर तहसील में चल रहे भाकियू अराजनैतिक के धरने के दौरान अचानक माहौल उस वक्त गर्मा गया
जब धरने पर बैठे कुलसवीर पर पैसे लेने के आरोप लगाए गए। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक चरथावल क्षेत्र में गैस प्लांट पर मिट्टी भराई को लेकर आर्थिक लेन देन का आरोप सामने आया, जिसके बाद मौके पर मौजूद कार्यकर्ताओं के बीच तीखी नोकझोंक शुरू हो गई। देखते ही देखते यह बहस विवाद में बदल गई और धरना स्थल पर अफरा-तफरी का माहौल बन गया। हालांकि मौके पर मौजूद वरिष्ठ पदाधिकारियों और जिम्मेदार लोगों ने हस्तक्षेप कर स्थिति को संभालने का प्रयास किया और काफी देर बाद मामला शांत कराया गया। फिलहाल किसी तरह की आधिकारिक शिकायत दर्ज होने की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन इस घटना के बाद धरना स्थल पर तनाव का माहौल बना हुआ है। मेरा नाम संजय कुमार है, गांव मेरा नगलाराई। यहाँ हमारा काम चल रहा है, प्लांट लगा रहे, गैस प्लांट गांव नगलाराई में। हमने ठेकेदारों को ठेका दे रखा, उन्होंने उसकी इसी मनवा के परमिशन करके भरा चला रखा था। कुछ दिन पहले इसने ट्रैक्टर ट्रॉली और मशीन पकड़वा दी थी, उनका चलान होकर छूट गई। आज हम कुछ काम से आ रहे थे, यहाँ मिला, फिर इसने अपने आदमी भेजने शुरू कर दिए। कुशलवीर है, किसान यूनियन का नेता, कसोली गांव का, और इसने कहा भाई ठेका बाहर के लोगों को दिया, बाहर को पुना दो और काम हम करेंगे और हमारे ठेकेदार करेंगे, हमारे आदमी। हमने कहा भाई थोड़ा ही काम रह रहा, चल जाने दे, हो जाने दे, कहीं इतना बड़ा वो नहीं है जो तू कह अपना हमें बता दे। इसने 10 लाख रुपये मांगे, 1.5 लाख रुपये हमने इसे दे दिए तुरंत। भाई चल जाने दे, काम जैसे भी हो रहा निमट जाने दे। ये लेने के बाद फिर आज इसमें धरने पा लिया। ये तो बैठा अभी 1-1.5 महीने बाद, जो काम हो लिया जो जब का उसके 1-1.5 महीने बाद बैठा। अचानक ही हम भी आए हुए थे तहसील में और ये भी हमें मिल गया, यहाँ बताने लगा। अभी ये बात है 8-10 दिन पहले, ये पैसे वाली और ये सब। एक इसने ठेकेदार का नंबर दिया, कसोली का लड़का सुमित है, उससे बात कर लो जी, वो काम करेगा, वो मेरा आदमी है, उसे ही काम करना है यहाँ से और वही करेगा, बाहर के आदमियों से काम न कराओ। ये सब बात इसने करी। हमने कहा चल यार कोई बात नहीं, तू आगे और भी काम है फैक्ट्री में, भाई तू अपने आदमियों को में दिवा दिए, वे कर लेंगे, कोई ऐसी बात नहीं है। गाँव वांड की बात पूरे उससे हमें बढ़िया बैठाए, खाना खूना होया, सब कुछ, पैसे इसकी जेब में चले गए, जेब गर्म होगी, हम चले आए। 2 दिन हो गए, फिर इसने आदमी भेजा, वो ठेकेदार भाई नहीं वो मेरा ये आदमी काम करेगा। उसने हमें कहा 3500 रुपये डम्फर डलेगा। हमने कहा भाई इतने में तुम्हारा फटता नहीं आता, हमने तो पहले सस्ते में डलवाई, अगर तुम्हारा 2500-2600 में होता हो तो तुम डाल दो। हमने इन्हें ये बात कही। आज भी आया, कल भी आया, अब ये यहाँ से धरना पे बैठा, वो बता रहा भाई इनने पूरी भ्रष्टाचार मचा रखा, हर गांव में कितने गांवों की शिकायत है, इसका और कोई काम नहीं, केवल यही काम है इसका। भाई हम तो ये चाह रहे सच्चाई का पता लगे। भाई हमने अपने क्षेत्र में फैक्ट्री लगा रहे, काम करा रहे, सबको काम भी मिल रहा, गैस प्लांट लगा रहे, आगे को लाइन जा रही है उसके, वहीं को लिख दी, वही क्षेत्र का विकास होगा, गरीब लोगों को काम मिलेगा, किसानों को काम मिलेगा। हमने तो इसलिए अपने क्षेत्र में काम करा था भाई, चलो सब लोगों की, ये तो किसान यूनियन के नाम पे ही खा रहे भाई, किसान है, जब ये किसान यूनियन के आदमी किसानों का भला करें तो बहुत लोग हमें किसान की, हमारे खेत ऊंचे नीचे हो रहे, चकबंदी हुई पीपलसा में, बहुत ऊंचे नीचे खेत हैं, सब मट्टी ठुआ रहे ज़बरदस्ती अपने खेतों में, तो परमिशन करवा के बताओ, और ये सब पे से पैसे ले रहा और एक इल्ज़ाम और लगा रहा, हमारा ही काम, हमारा ही सब कुछ। आज तक हम ठेकेदारों से भी नहीं मिले, ये कह रहा कि ये तो इन पे पैसे लेने के मारो आ रहे, ये हमें उल्टा ये भी बात बता रहा। पंजाब के अमृतसर में सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर जी का प्रकाश पर्व बड़ी श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। इस पावन अवसर पर सचखंड श्री दरबार साहिब में सुबह से ही श्रद्धालुओं का जनसैलाब उमड़ पड़ा, जहां देश विदेश से पहुंचे भक्तों ने पवित्र सरोवर में स्नान कर गुरबाणी कीर्तन का आनंद लिया और गुरु चरणों में शीश नवाया। इस दौरान श्री अकाल तख्त साहिब और गुरुद्वारा बाबा अटल राय साहिब में भी भव्य झांकियां सजाई गईं, जिन्हें देखकर श्रद्धालु भाव विभोर हो उठे। पूरे परिसर को फूलों और रोशनी से सजाया गया, जिससे वातावरण अत्यंत आध्यात्मिक और मनमोहक बन गया। जगह जगह लंगर और छबीलों का आयोजन किया गया, जो सिख धर्म की सेवा और भाईचारे की परंपरा को दर्शाता है। श्रद्धालुओं ने गुरु साहिब के समक्ष देश की खुशहाली और विश्व शांति के लिए अरदास की। इस खास मौके पर हर तरफ श्रद्धा, भक्ति और उत्साह का माहौल देखने को मिल रहा है। दर्शन करना आया बाबा जी को, परिवार वास्ते सुख शांति मंगण आया, सरबत का भला करे, नगर निवासियों का भी भला करन, सच्चे पातशाह तंदुरुस्तियां दिओ सब, खुले दर्शन दीदार दे के कुछ तो निहाल नहीं। दर्शन कर खड़ांगे, लियाना च खड़ांगे, सुकून ही इत्थे सारा। हाँ जी, बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अंदर बहुत प्रबंध सीगा, बहुत अच्छा प्रबंध सी। मेन दरवाजे लगे सारे, तो बाबा जी दे चढ़े, हार चढ़े बहुत सोने दे।
बिहार के सहरसा से यात्रियों के लिए बड़ी राहत भरी खबर सामने आई है। सहरसा जमालपुर रेलखंड पर चलने वाली MENU पैसेंजर ट्रेन को अब स्पेशल की जगह नियमित सेवा में शामिल कर दिया गया है। दिनेश चंद्र यादव ने सहरसा जंक्शन से हरी झंडी दिखाकर इस ट्रेन को रवाना किया। अब यह ट्रेन नए नंबर 63,398/97 के साथ प्रतिदिन संचालित होगी, जिससे हजारों यात्रियों को सीधा लाभ मिलेगा। पहले यह ट्रेन स्पेशल के तौर पर चलाई जा रही थी, लेकिन अब नियमित होने से सफर और भी सुविधाजनक हो जाएगा। निर्धारित समय के अनुसार ट्रेन सुबह सहरसा से रवाना होकर जमालपुर पहुंचेगी और रात में वापसी करेगी। इस फैसले से खासकर दैनिक यात्रियों और कामकाजी लोगों को काफी राहत मिलने की उम्मीद है। अगर देखा जाए तो ऐसा है, क्योंकि जब पुलवामा का कांड हुआ तो जो सबसे इनके करीब जर्नलिस्ट अर्नब गोस्वामी ने कहा था, यू विल बिन लाइक क्रेजी, तो बड़ा अंदर अंदर बड़े खुश थे। तो और एक बात है, पुलवामा जब घटना हुई तो पूरे देश में कैंडल मार्च निकाल रहे थे बीजेपी वाले। अरे भाई, तो आप सत्ता में हैं, आप माहौल बना रहे हैं, बजाय कि इस बात के ऊपर रिग्रेट करना, पश्चाताप करना कि इनके समय में हुआ क्यों। और इस देश की भी जनता अजीब है। जनता को तो पूछना चाहिए था कि भाई आप की 56 इंच वाली सरकार है, क्या हुआ। उल्टा पूरे देश में धरना प्रदर्शन, कैंडल मार्च, ये विपक्ष का हक होता है, उसका भी फायदा ले लिया। अगर कोई सेंसिबल देश होता तो चुनाव हार जाते। और आज तक कुछ हुआ उसका क्या, कहाँ से वो गाड़ी आई, RDS कैसे आया, और जबकि रोड सैनिटाइज होती है तो कैसे घुस गई, जबकि कन्वाय जब चलता CRPF का। तो इन प्रश्नों का जवाब अभी तक मिला नहीं है। तो अगर उस आधार पर देखा जाए तो ममता बनर्जी का जो आशंका है वो सही है। नहीं, देखिए, महिला आरक्षण बिल का समाजवादी पार्टी ने पहले भी समर्थन किया है। हम एक बात कह रहे थे जो बहुत पहले नेताजी ने भी कही थी कि महिला आरक्षण के अंदर जो पिछड़ी जाति हैं, जो दलित हैं, जो अल्पसंख्यक हैं, उनको भी आरक्षण मिलना चाहिए। वरना कहीं ऐसा ना हो जाए कि महिला आरक्षण के अंदर जो अपर कास्ट की महिलाएं हैं उनका दबदबा हो जाए, और जो होता भी रहता है, और जो हमारी पिछड़ी गरीब महिलाएं हैं उनको कभी रिप्रेजेंटेशन ना मिल पाए। ये एक बड़ी बहस है, इसकी बात होनी चाहिए। और हम स्वागत करते हैं कि अगर 2029 के इलेक्शन में आए, जितनी जल्दी हो सके वो ये महिला आरक्षण आना चाहिए, जिससे आधी आबादी को पूरा हक मिल सके। देखिए, ये सब चीज़ें सिर्फ दिखावे के लिए है। अभी हाल ही के दिन में कुछ लोगों ने स्टार पार्टी करी थी गंगा पे, उनके ऊपर FIR हो गया। कल एक वीडियो आया है कि लोगों ने बैठ के बियर पी है, नॉनवेज खाया है, और गाड़ी पे वो नाव पे घूमते रहे गंगा पे। उनके ऊपर कोई बोलने वाला नहीं, क्योंकि वो स्टार पार्टी नहीं थी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की हिंदू मुसलमान की राजनीति वहाँ से नहीं चल रही थी। ये भारतीय जनता पार्टी की दुमुही राजनीति है जो देश को बर्बाद करके रखती है। देखिए, मैं इससे बड़ा नहीं बोलूँगा, वो अच्छे क्रिकेटर हैं, अच्छे कमेंटेटर हैं, अच्छे व्यक्ति हैं, लेकिन राजनीति में उनकी प्राथमिकता खत्म होती जा रही है। जिस प्रकार से पार्टी दर पार्टी लोगों के साथ छूटना और अपना चुनाव भी हार जाना, मुझे लगता है कि अब वो बहुत प्रासंगिक नहीं रहेगा। करना चाहिए भारत के स्वावलंबन के लिए, उसकी न्यूक्लियर क्षमता, न्यूक्लियर रिएक्टर की क्षमता, वो सबसे अहम चीज़ है। और हमको याद रखना चाहिए कि आज़ादी के बाद से माननीय इंदिरा गांधी जी के समय में और उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी के समय में वो गौरव का क्षण हम सबको मिला है, और हमें इस बात पर गर्व है कि भारत एक विश्व में एक न्यूक्लियर फैसिलिटी के साथ अपना सर उठा के जीता है।